हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 5 ऑफ सेक्शन नंबर 9। जैसे कि हमने आपसे कहा कि हम इस सेक्शन में आपसे स्कोप मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे होंगे, तो लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 जो है बेसिकली वो डिफ़ाइन स्कोप के हवाले से बात करेंगे। अगर मैं डिफ़ाइन स्कोप की बात करूं तो एज़ पर दी पीएम बॉक वो कह रहा है कि जनाब हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके स्कोप के हवाले से। और ये जो प्रोजेक्ट का स्कोप है इट मींस प्रोजेक्ट स्कोप एंड एज वेल एज प्रोडक्ट स्कोप। मैंने आपको लेसन 1 में बेसिकली प्रोजेक्ट स्कोप और प्रोडक्ट स्कोप दोनों के हवाले से जो है वो डिटेल में बताया था। देखिए, जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जनरली कि रिक्वायरमेंट का मतलब है एज इज व्हाट दे हैव, व्हाट दे वांट, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। और हम जब स्कोप की बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं टू बी व्हाट दे विल हैव एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, या हम ये कहते हैं कि जो हमारा स्कोप का आउटपुट होगा इस प्रोसेस का, डिफाइन स्कोप का, वो होगा स्कोप स्टेटमेंट, जिस पर हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करेंगे, या जो फ्यूचर में जितने डिसीजंस होंगे हमारे प्रोजेक्ट में वो बेसिकली जो है वो स्कोप स्टेटमेंट की बेसिस पे हो रहे होंगे। अगर हम स्कोप स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो हमारे पास मेनली 4 इनपुट जो है वो हमें नज़र आते हैं। पहला इनपुट जो हमें नज़र आता है वो आता है प्रोजेक्ट चार्टर, जाहिर सी बात है, जिसमें बिजनेस नीड डिफाइन है, प्रोजेक्ट की हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन है, तो वो हमें चाहिए एज एन इनपुट जिसको हम देख सकें कि भाई हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी से डिफाइन हो। दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें इनपुट नज़र आता है वो आता है स्कोप मैनेजमेंट प्लान, कि हम स्कोप कैसे डिफाइन करेंगे, स्कोप कैसे मैनेज करेंगे, स्कोप कैसे चेंज करेंगे। तो हम चूंकि स्कोप के हवाले से बात करें तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इनपुट। थर्ड इनपुट की हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जाहिर है अभी हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट की हैं तो उसी रिक्वायरमेंट की बेसिस पर, उसी एजेस की बेसिस पर हमने जो है वो अपना स्कोप स्टेटमेंट जो है वो डेवलप करना है। एंड फाइनली यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हमारे पास जो चौथा इनपुट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। अगर ये प्रोजेक्ट या फेज़ हमने पहले किया हुआ है और उसमें हमारे पास ऑलरेडी कोई जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कोई प्रीवियस स्कोप स्टेटमेंट है, तो वो हमारे लिए एक वाइटल या एक इंपॉर्टेंट जो है वो इनपुट के तौर पे काम कर सकता है। अगर मैं इस प्रोसेस के टूल्स की बात करूं तो हमारे पास बेसिकली जो है वो मेनली 4 जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। नंबर 1 टूल जो हर दफ़ा हम यूज़ करते हैं एक्सपर्ट जजमेंट, के किसी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, टेक्निकल लोगों के साथ बैठ के स्कोप को जो हम डिफाइन कर लें। दूसरा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है प्रोडक्ट एनालिसिस। जनरली हम ये समझते हैं कि जनाब प्रोडक्ट एनालिसिस का मतलब है प्रोडक्ट को टेक्निकली इवैल्यूएट कर लिया जाए। हालांकि हम ये कहते हैं कि जनाब ये पीएमआई ने तो बेसिक 2-3 लाइनों में डिफाइन कर दिया। जनरली जिसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये प्रोडक्ट एनालिसिस के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक तो है जनाब फंक्शनल एनालिसिस, के प्रोडक्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में आप बात कर लें। दूसरा है उसका वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। अक्सर इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से भी जो है वो रिजेंबल करते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर आपने फर्स्ट करें कोई बिजनेस केस बनाया था वो रिजेक्ट हो गया और आप दोबारा उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप वैल्यू एनालिसिस का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम ये कह रहे हैं कि जो हम स्कोप या जो हम रिक्वायरमेंट्स को मैप कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को ज़रूर मैप करें, और वैल्यू स्ट्रीमिंग के हवाले से भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, के जनाब हम जब ये पूरी रिक्वायरमेंट को मैप करेंगे तो किसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे आप कहते हैं कि जनाब मैं कोई ट्रांजैक्शन या कोई सर्वर या कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चाहिए उसकी स्पीड जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, या उसका जो रिजल्ट है वो इस कैटेगरी का होना चाहिए, तो वी कैन यूज़ दैट क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। एंड देन फोर्थ आई वुड से सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। इनफैक्ट हमारे पास जो मैं अभी ऑक्सफोर्ड में गया था तो हमारा पूरा कोर्स ही सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग पे है। बल्कि मैं भी देख रहा था कि अपना नासा ने अपनी जो पूरी एकेडमी बनाई हुई है उसमें पूरा एक कोर्स होता है सिस्टम इंजीनियरिंग सिस्टम एनालिसिस का, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम जनरली जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, हम ये बात कर लेते हैं कि जनाब वो क्या चीज़ काम करेगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कौन लोग यूज़ करेंगे, किस इन्वायरमेंट में यूज़ होगा। जैसे अक्सर हम कराची की एग्जांपल लें तो कराची में अगर आप देखें अक्सर हमने ब्रिजेस बनाए हैं, अंडरपासेस बनाए हैं, तो आप देखते हैं एक यू टर्न हमने बनाया है कि जनाब आप जा रहे होंगे तो यू टर्न लेने के लिए आप मूव करें। लेकिन पाकिस्तानी कौम स्पेशली हम लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो बड़े रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ यू टर्न पे स्पेशली लोग रॉन्ग आ रहे होते हैं। एक तो वैसे ही यू टर्न है बड़ी मुश्किल से है तो उसको जो है वो रॉन्ग आ रहे होंगे, या दूसरा आपने अक्सर देखोगा बाइक वाले जो है अगर उनको लगता है यू टर्न आगे तो बाइक उठा के वो उसको दूसरे साइड पर रख रहे होते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं तो ये देखें किस एनवायरनमेंट में यूज़ होगा, कौन लोग यूज़ करेंगे। जैसे अगर फेमस आप अब देखें हमारे पास अंडरपास है, अब अगर आप अंडरपास की एग्जांपल लें तो जब आप बेसिकली 2 तलवार से 3 तरफ आते हैं तो आपको शॉन सर्कल का जो अंडरपास नज़र आएगा।
अब जैसे ही आप शॉन सर्कल के अंडरपास से बाहर आते हैं तो उल्टे हाथ में कोई पंप है, पेट्रोल पंप है, तो लोग क्या करते हैं कि उस पंप पे जाने के लिए जैसे ही अंडरपास से बाहर आएंगे अपनी गाड़ी को रोक लेंगे और कोशिश करेंगे जनाब जो लेफ्ट हैंड साइड से जो ट्रैफिक आ रही है उसको उसको वॉच करें, अगर खाना खासते गाड़ी हिट ना हो जाए। अब ये नहीं देखते कि जो बेचारा पीछे से अंडरपास से बाहर आ रहा है वो तो अपनी एक स्पीड मेंटेन कर रहा होगा, और जाहिर है जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपकी स्पीड वैसे भी गाड़ी की जो वो तेज़ी होती है। अब क्या हुआ कि आपने गाड़ी रोक दी तो क्या होगा, बैंग। अब आपको करना ही चाहिए कि ये कौन जूते से सुनती है और जिसको डंडे मार के चलाना चाहिए, तो राधा देन ये कि आप वहाँ कैटाइज लगाएं, वहाँ छोटी सी जो है वो बना दें फुटपाथ कि जनाब थोड़ा आप और आगे जाएं और हाफली मुश्किल से आधा किलोमीटर है घूम कर आएँ और आपको पेट्रोल भरवा लें या किसी और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लें, लेकिन खुदा के वास्ते आप जो है ना वो इस तरह की हरकत नहीं करें। लेकिन जाहिर सी बात है, कहते हैं ना जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह के जो है ना इनके नुमाइंदे होते हैं या उसी तरह के उनके जो है लीडर होते हैं। तो जब हम ये सब भुगत रहे हैं इन सारे इन्वायरमेंट में, वो यही है कि हम खुद भी कुछ ऐसे ही हैं। तो बेसिकली सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम इंजीनियरिंग ये है कि आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने जा रहे हैं वो कौन लोग यूज़ करेंगे, किस एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट करें मैं इसी ट्रेनिंग की बात करूँ तो मैं कहूँगा जनाब मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करता तो देयर आर लॉट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग्स आर अवेलेबल है। हम क्या कर रहे हैं, हम उर्दू में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसमें स्टोरीज़ को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि मैं जानबूझ के आपको इस पूरे कोर्स में और आगे भी जो हम एग्जाम्पल्स देंगे मैं अपने इसी रिकॉर्डिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं IT की एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं बैंकिंग एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन क्या होगा वो एग्जाम्पल स्पेसिफिक टू दैट इन्वायरमेंट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ अ वीडियो इज़ लाइक जनरल, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, इट रिलेट्स टू यू। ऑल्दो मैं जो है कुछ सेक्शंस में ज़ाहिर है मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ की भी रिक्वायरमेंट दूंगा, और अभी मैं सोच रहा था कि मैं जो है इसमें अलग से कुछ केसेस या एग्जांपल्स को ऐड करूं ताकि जो है अगर किसी को उस हवाले से अंडरस्टैंड करना है तो उसको समझ सके। तो बेसिकली क्या है कि हमने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझना है, एक्सपर्ट से भी इनपुट ले सकते हैं और हम प्रोडक्ट एनालिसिस को भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास ऑल्टरनेटिव जनरेशन है, हम देखेंगे जनाब क्या इसके फर्दर ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी मदद से हम जो है अपने काम को या अपनी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट है फैसिलिटेटेड वर्कशॉप। देखिए हमने जब रिक्वायरमेंट गैदर की थी तो भी हमने फैसिलिटेशन वर्कशॉप की थी, और जब हम स्कोप फाइनलाइज कर रहे हैं तो भी हम फैसिलिटेशन वर्कशॉप करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है जब रिक्वायरमेंट लें, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ भाई रिक्वायरमेंट लेने के बाद एक वर्कशॉप करो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और उनको पढ़ के सुनाओ कि भाई आपने ये कहा था। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि हमने लिखी नहीं है या भूल गए तो आप खुदा के वास्ते उसको उसी वक्त ऐड करा लें। इसके बाद जब आप स्कोप को मैप कर लें और आप बताएंगे जनाब आपने ये कहा था और हम ये देने वाले हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप देने वाले हैं तो आप उसको डॉक्यूमेंट ना भेज दें कि जी आप पढ़ लें, बल्कि आप अगेन एक फैसिलिटेड वर्कशॉप करें, क्रॉस डिपार्टमेंटल के लोगों को बुलाएं और उनसे कहेंगे जनाब ये है वो फाइनल स्कोप, ये है वो फाइनल डिलीवरेबल जो आपको अचीव करेंगे आप, ये आपको मिलेगा और हम आपसे एग्रीमेंट ले रहे हैं, अभी आपसे साइन ऑफ ले रहे हैं ताकि हम बाद में इसको कर सकें। तो अक्सर इंडस्ट्रीज़ में ये होता है कि क्योंकि वो अगर प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं, कोई ब्रिज बनाना है, कोई डैम बनाना है, तो वहाँ ज़रा आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर IT है या सॉफ्टवेयर में तो अक्सर लोग कहते हैं जी क्या पता हमने सारी रिक्वायरमेंट बताई ना हो, क्या पता हम कुछ भूल गए हो, क्या पता हमें मिड में याद आए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो वो अक्सर जो है वो स्कोप स्टेटमेंट साइन ही नहीं करते। तो उसमें आप कॉन्ट्रेक्चुअली ये कह लें कि जनाब स्कोप स्टेटमेंट साइन होने के बाद भी एक्स अमाउंट या एक्स ड्यूरेशन का भी या एक्स जो भी आपका डिलीवरेबल है वो हम आपके जो है वो बाद में भी कर सकते हैं, जो आपको बाद में याद आएंगे या दिखेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बेसिकली बात की कि डिफाइन स्कोप का प्रोसेस है क्या, ये किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को स्कोप में कन्वर्ट करेगा, और मेनली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट है इसके वो क्या है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट चार्टर है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट है, जिसकी मदद से हम अपने टूल्स को यूज़ करते हुए बेसिकली आपको स्कोप स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो टूल्स हैं वो क्या है, एक्सपर्ट जजमेंट है, प्रोडक्ट एनालिसिस है जैसे मैंने आपको उसकी 4 टाइप्स बताई, फंक्शन एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एंड सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। फिर हमारे पास जो तीसरा टूल है वो है ऑल्टरनेटिव जनरेशन, और चौथा जो टूल है हमारे पास वो है बेसिकली आपका फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स। हम लेसन नंबर 6 में आपसे बात कर रहे होंगे स्कोप स्टेटमेंट के हवाले से कि जनाब स्कोप स्टेटमेंट क्या होता है और स्कोप स्टेटमेंट के अंदर जो से कॉन्टेंट्स हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू।